सरदार जसवंत सिंह साहब और जो उनके बेटे थे जसविंदर पाल सिंह, उस सिलसिले इतने इन्हें पाठ रखे था। असी इतने उस सिलसिले च आए थे और काफ़ी लोग थे और लोगों श्रद्धांजलि भी दी। और खासकर जो सरदार जसवंत सिंह साहब है वो बड़े एक पायस आदमी थे, एक बड़े अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमेशा गरीब की मदद की थी। हालांकि उनकी राइस मिल बड़ी जोरे शोरे चलती थी, मगर फिर भी उन्हें कोशिश की थी गरीब की मदद की जाए। और बड़े धार्मिक आदमी थे, उनके ख्यालात बड़े अच्छे थे। मेरे कन्ने उनके ज़ाती तल्लुकात थे और खुशकिस्मती कन्ने उनके जरा परिवार है, बच्चे न, ये भी बड़े उनके रस्ते पर चल रहे। और मैं समझना कि समाज इस किस्म के लोगों का होना बड़ा जरूरी है। और अज जसवंत सिंह जी की कमी महसूस होती है क्योंकि वो बड़े हमदर्द थे। असी इलैक्शन लड़नी तब भी उन्हें साढ़े कन्ने कन्ने चलना, ये बड़ी बड़ी गल होंदी है। और उन्हें हमेशा नहीं, मैं बड़े दिन होए आए तो उन्हें मैं आनी मिलना। और कई दफ़ा मैं आना आरसपुरे आना तो कोई ऐसा मसला ही नहीं हो सकता कि मैं सरदार साहब मिले बगैर जाऊँ। और उन्हें हमेशा और बीमार थे तभी काफ़ी दफ़ा मैं उन्हें दिखन भी आया। और सरदार साहब की बड़ी याद आती है कि उनके जोड़े ख्यालात थे, उनकी जी गलबात थी और जियां उनके असूल थे, तो मैं लगता है कि बड़े घट लोगों के ऐसे असूल होंगे। तो अज सरदार साहब की चबरसी पर अस आए हैं और असी परमात्मा के वाहिगुरू के अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्हें उनकी जी आत्मा उसी शांति दे और उन्हें वाहिगुरू अपने चरणों च वास दे। आज जमींदारा ग्रुप के जो एमडी जसवंत सिंह जी, आज उनकी चुबरसी है। मुझे लगता है कि भाई सारा आरसपुरा भी यहाँ पर है और जम्मू से भी बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी रही है कि जिसके साथ भी उनके रिलेशन बने उन्होंने उनको अपना बना करके रखा। किस तरह से समाज को जोड़ना है, ये उनका प्रयास हमेशा बना रहा। एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे, एक कर्मठ नेता रहे और इसी प्रयास के साथ कि मैं किस तरह से लोगों का भला कर सकता हूँ। बिज़नेस में भी उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आज भी हम देखें तो उनका जो ब्रांड है डबल जेड ब्रांड, आज भी वो प्रीमियम ब्रांड है। उनका परिवार जो है आज उनकी चौबरसी मना रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको याद कर रहे हैं कि किस तरह से वो हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे। कभी भी किसी तरह की भी परिस्थिति हो वो समाज के साथ जुड़े रहे और जितनी भी मदद जो है वो लोगों की कर सकते थे वो करते थे। कांग्रेस पार्टी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे। मैं वो दिन याद करता हूँ, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जो हैं उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा रिलेशन थे। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, मैंने खुद देखा है कि किस तरह का उनका आचरण रहा है, किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप रही है। और एक बात, जो बात उन्होंने बोल दी भाई किसी की मदद करनी है और इस तरह से करनी है, फिर चाहे कोई भी आगे आ जाए, किसी तरह की भी परिस्थिति बन जाए, वो कभी पीछे नहीं हटते थे। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान ने तो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दिया ही होगा, परिवार ने भी अपना दायित्व जो है वो निभाया है, लेकिन ऐसी शख्सियत उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए और यही रहना चाहिए कि उनके जो नक्शे कदम जो उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किए, जिस तरह का उनका आचरण रहा, जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में अपना काम रखा कि भाई ना कभी हिले, ना कभी दाएं, ना कभी बाएं। तो मुझे लगता है कि सभी को उनको फॉलो भी करना चाहिए और हमेशा अपने दिल में हम बना कर के रखें उनको। यही आज के दिन हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। सरदार जसवंत सिंह जी लीजेंड थे आरसपुरा के, ठीक है। उसके बाद जम्मू व कश्मीर में भी उनका नाम जो है वो चमकता था एक सितारे की तरह। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए इतनी कम।
वेरी सीजनड पर्सन ही वाज। तो हमें बड़ा अफसोस है उनके फर्जंद और उनकी जो कोरोना में वफ़ात हो गई, इसका हमें बड़ा दुख है। आज के दिन हम श्रद्धांजलि दे रहे आए हुए, हम चाहते हैं भगवान उनको अपने चरणों में रखें। कितना बड़ा लॉस समझते हैं सोसाइटी के लिए? नहीं, सोसाइटी के लिए तो लॉस है ही है। ऐसे बंदे इतनी जल्दी नहीं जाने चाहिए थे, ना ही वो जाने की अभी इन दोनों की उम्र थी, ठीक है ना। इसलिए अब उनके जो बेटे हैं राम सिंह जी, वो भी बड़े समझदार और बड़े बाशूर इंसान हैं। तो सोसाइटी में उनका भी नाम जो है उसी तरह से चल रहा है जैसे इनके बड़े भाई और पिताजी का था। मैं आपका थैंक यू करता हूँ। मैं मेरे परिवार में मेरे चाचा लगते थे और कोई भी परेशानी होती थी पूरे इलाके के लोग जहाँ आते थे, और आपने भी देखा कई बार आप भी आते थे, हम भी जाते थे, और इन्होंने मुझे एमएलए मंत्री बनाया। और जहाँ जो आरसपुरा जो है ये बासपति का गढ़ है, और चाचा जसवंत सिंह और उनके बेटे जसविंदर सिंह जी ने इतनी मेहनत की कि जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे वर्ल्ड तक जो है 370 जो बासपति है उनका जो नाम जो है रोशन किया। तो मुझे ये जानकारी है, हम पूरी उम्र इनके साथ रहे और ये सब आदमी को जो है गाइड करते थे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मैं आज के दिन जो श्रद्धा के फूल जो हैं वो भेंट करता हूँ। आपने देखा जहाँ वो सारे लोग आए हैं, पूरे इलाके के लोग आए हैं, और चीदा जो हमारी क्रीम है वो सारे लोग आए हैं, चाहे वो जाट हैं चाहे वो किसी और गौर में है। वो एक सेकुलर व्यक्ति थे कि जो भी आए उनको जो है अच्छी राय देनी और उनकी मदद करनी। पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर जो आरसपुरा है, इनके जो किसान जो हैं उनको गाइड किया, और जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो आगे थे तो हम पीछे थे, और सबको लेकर वो कहते थे जहाँ जो है हमारा जो समाज जो है हमारा जो किसान लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर वो डिपेंड हैं, इसलिए जहाँ एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और उसने बाद में सरकार से हमने ली। तो इसलिए आज के दिन पर जो है मैं प्रभु से महाराज से बेनती करता चाहता हूँ कि महाराज सच्चे बादशाह उनको जो है वो अपने चरणों में रखना, और उनको जो है बाकी जो परिवार है उनका भी जो है हौसला जो उनका है वो सारा ठीक रखना। और मैं लास्ट में यही करता हूँ कि मैं इन दोनों जो बाप और बेटे जसवंत सिंह और पाजी जसविंदर जी को श्रद्धा के फूल जो है वो भेंट करता हूँ।